हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। अंधविश्वास के कई रूप होते हैं, उसमें भूत, भानामती, जादू टोना, गुप्त धन, ये भी अंधविश्वास है। अंधविश्वासी होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अंधविश्वास के नाम पर लोगों को मारना एक गलत बात है। गुप्त धन के नाम पर नरबली देने की घटनाएं भारत में जगह जगह पर होते रहती है। अभी की ताज़ी घटना है 3 मार्च 2025 की, और समाचार अभी आया है इसमें दैनिक भास्कर में 13 मार्च को। घटना महाराष्ट्र की बुल्ढाना ज़िले की है। भोकरदन तहसील में एक गांव है, धामन गांव। वहाँ पर एक बाबा ने मकान खरीदा और उस बाबा ने अफवाह फैला दी कि वहाँ पर गुप्त धन है, और गुप्त धन निकालने की उसने व्यवस्था भी कर दी। एक व्यक्ति को कहा कि तेरी जो बेटी है वो मेरी बेटी है, उसे मेरे हवाले कर दे। वो आदमी, बेटी का पिता, घबरा गया। उसे लगा कि मेरे बेटी को ये अपनी बेटी कैसे बोल सकता है। उस बाबा की दहशत थी चारों तरफ। बाबा ने उसे डराया, धमकाया, परेशान किया मानसिक शारीरिक रूप से। वो बेटी का पिता डरा नहीं, माना नहीं उसने पहले, लेकिन वकील के द्वारा मानहानि की नोटिस भी भेजी उस व्यक्ति को और कहा कि तेरी जो बेटी है वो मेरी है, मेरे हवाले कर दे। वो व्यक्ति परेशान हो गया और उसने 3 मार्च को बेटी के पिता ने आत्महत्या कर दी। उसकी जान चली गई। पुलिस ने तफ्तीश की। पुलिस ने देखा कि ये बाबा कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। उस बाबा ने उस मकान के अंदर 20 फीट गहरा गड्ढा खोदा था, 3 बाई 2 की साइज थी, और उस 5 साल की बेटी की नरबली देना चाहता था। पुलिस ने उस बाबा को पकड़ा और जिला जेल जालना में बंद कर दिया। जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत उस पर कार्रवाई तो होगी ही, क्योंकि जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र में बनाया गया है। उसमें कहा गया है, वो अभी मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। कीमती सामान, गुप्त धन और जल स्रोतों की खोज के बहाने या इसी तरह के आधार पर करणी, भानामती के नाम पर कोई अमानुष, अनिष्ट और अघोरी कृत्य और जादू टोना करना, जारन मारन के नाम पर किसी अन्य कारण से नरबली देना या देने का प्रयास करना, या ऐसे अमानवीय कृत्यों को करने के लिए सलाह देना, उकसाना या प्रोत्साहित करना, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। 6 माह कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक, 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना होगा। लेकिन यहाँ पर तो उस लड़की के पिता की मृत्यु हो गई। 3 तारीख को आत्महत्या कर ली उसने। ऐसे बाबा जगह जगह पर गाँवों में मिलेंगे आपको। उनका आतंक रहता है, दहशत रहती है उनकी, उनसे लोग डरते हैं, समाज भी डर जाता है, ज़्यादा लोग सामने नहीं आते। अब ये गुप्त धन के नाम पर वो बाबा उस लड़की की नरबली देना चाहता था। और गुप्त धन के बारे में तो बहुत अफवाहें समाज में पहले से ही फैली हुई है दोस्तों। जैसे पुराने ज़माने में आज की जैसी बैंक तो नहीं थी। उस वक्त लोग गहने, सोना, अन्य प्रकार के जो अलंकार है एक डब्बे में बंद करते थे और ज़मीन के नीचे घर के अंदर गड्ढा खोद कर रख देते थे, दफना देते थे। फिर कुछ दिनों के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती थी। नया मकान यदि किसी को बनाना है तो वो मकान के लिए ज़मीन खोदते थे, उसमें से कहीं कहीं ये धन निकलता था, और उसी को इन्होंने गुप्त धन नाम दे दिया। चमत्कार फैला दिया, अफवाहें फैला दी, दहशत फैला दी, और लोगों में अफवाह फैलाने के बाद में कहा गया कि गुप्त धन
का रक्षक उसकी रक्षा ना करता है। गुप्त धन निकालने के लिए 2.5 किलो का उल्लू चाहिए, 20 नाखून वाला कछुआ चाहिए, 1961 का एक कॉइन चाहिए। और तो और भयंकर एक उपाय बताया गया है कि जिसका जन्म पैरों के तरफ से हुआ है, ऐसा लड़का या लड़की यदि लाएंगे और उनकी बलि देंगे तो गुप्त धन मिल जाएगा। इस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई है। गुप्त धन अपने आप आ नहीं सकता, नाग उसका रक्षक नहीं है, चौकीदार नहीं है। ऐसी बहुत सी अफवाहें समाज में आज भी फैली हुई है और ये षड्यंत्रकारी लोग समाज को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों, इनके झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा गुप्त धन परिश्रम है। परिश्रम, जब तक हम परिश्रम नहीं करते तब तक के हमें धन नहीं मिल सकता है। दोस्तों, इसलिए तो संत कबीर जी ने कहा था कि आया था किस काम से, सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिले, अपने आप पहचान। इसलिए ऐसे गुप्त धनों पर विश्वास मत कीजिए। जहाँ पर भी ये बाबा लोग, कुछ षड्यंत्रकारी लोग गुप्त धन की अफवाह फैलाते हैं, उसकी सूचना अनीस वालों को दीजिए, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वालों को, या पुलिस को भी दीजिए। उनके ऊपर कड़ी नज़र रखिए। अंधविश्वास समाप्त करने में हम सबकी मदद कीजिए। गुप्त धन वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का प्रयास कीजिए। आप सुन तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। आपसे निवेदन करता हूँ फिर से, जब तक इस देश का अंधविश्वास समाप्त नहीं होगा तब तक हमारे देश का सर्वांगीण विकास होना असंभव है। दोस्तों, धन्यवाद।